हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रविंद्र शर्मा। ग्लोबल नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी वो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस नंबर 29 और 30 वाली वीडियो होने वाली है। और सवाल हमारा जो होने वाला है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर होने वाले हैं। तो 29, 30, 31 और 32 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं सवाल पहला। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है x की पावर 3 इक्वल्स टू 1 के रूट्स क्या क्या होते हैं हम जानते हैं। इसके रूट होते हैं, एक होता है x1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा का स्क्वायर। तीन केस होते हैं। यहां से हमारे पास दो टर्म्स निकल करके आती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक केस ये वाला, और ओमेगा की पावर 3 इक्वल्स टू 1। ये दो केसेस के आधार पर ये वाले सवाल किए जाते हैं। तो आप अल्फा को अगर आपको जो सोल्व करना है, देन अल्फा की पावर 100, बीटा की पावर 100, 1 अपॉन अल्फा की पावर 100 इनटू बीटा की पावर 100। इसकी वैल्यू क्या होगी? -1, 1 ओमेगा और 0। ठीक, चार ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। लेट कर लेते हैं आप। लेट आपने अल्फा को ओमेगा मान लिया और अल्फा स्क्वायर को बीटा को ओमेगा का स्क्वायर मान लिया। ओके, यहां पर वैल्यू रखते हैं ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर 2 की पावर 100 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 100 इंटू ओमेगा की पावर 2 की पावर 100। ठीक, ओमेगा की पावर 100 होती कितनी है? ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा की पावर 3 की पावर 33 प्लस 1, यानी कि ओमेगा की पावर 99 जो होगी इंटू ओमेगा की पावर 1 जो होगी। ध्यान से देखेंगे, ओमेगा की पावर 100 को ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 99 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 की पावर 33, 1 की पावर 33 कितना हो गया? 1। तो ये वाला जो केस है इसकी वैल्यू आ रही है 1 इंटू ओमेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसकी वैल्यू आ रही है ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 200 की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा की पावर 200 की, तो ओमेगा की पावर 200 में ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 198। ओमेगा की पावर 198 जो है एक्चुअली 3 का मल्टीपल है। 3 इंटू 3 6 जा 18, 1 3 6 जा 18, 3। ठीक, ओमेगा की पावर 3 इंटू 66, ओमेगा की पावर 3 की पावर 66 यानी कि 1 की पावर 66 यानी कि 1। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि आपका ओमेगा का स्क्वायर आ रही है ओमेगा की पावर 200 की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आ गई ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू होती है 1 अगेन। तो हमारे पास केस आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों का सम जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 0। तो इस केस का जो आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल करके आया वो आया 0। कैसा लगा? सवाल आसान था। सिर्फ अल्फा और बीटा को रिगार्ड करके क्वेश्चन बनाया हुआ था, और ऐसा ही केस हम एक और सोच सकते हैं। ठीक, चलिए हटाए। एक और केस यहां पर इस सवाल की तरह ही बनाने की कोशिश करते हैं। If omega is complex cube root of unity, then value of, जो सवाल पूछा है आपसे, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर कितना है? 4, ओमेगा की पावर 8 एंड सो ऑन अप टू 2n टर्म्स तक। इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। सवाल बहुत ही आसान है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डायरेक्टली दे दिया है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 पावर 8 एंड सो ऑन 2n टर्म्स तक आपसे वैल्यू पूछी गई है। और ऑप्शन आपके मैंने वही रखे हैं, -1, 1 ओमेगा और ओमेगा 0। ठीक, ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस ओमेगा केवल पहली टर्म को सोल्व करेंगे और दूसरी वाली को सोल्व करेंगे। ठीक है,
1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर क्या होता है 0। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। दूसरे वाले केस में 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर कितना आ रहा है, यहां से अगर हम निकालेंगे तो माइनस का ओमेगा। तो ये केस बनकर गया है आपके सामने। ठीक, दो केस यहां पर जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पहले वाले केस में रखा माइनस का ओमेगा का स्क्वायर इंटू माइनस का ओमेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। आपके पास सामने क्या केस बना, ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 1। कितनी होती है 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये केवल फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ है। दूसरे वाले को एक बार और चेक करो कि क्या उसका भी आंसर ऐसे ही कुछ आ रहा है। आपने 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखा, ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू जो आती है वो आती है 1, और इस टर्म को आप ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई 1 इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा। सिमिलरली ओमेगा की पावर 8 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 2। देखो ध्यान से, ओमेगा की पावर 8 है तो आपने क्या लिखा ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 2। ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू जो आई 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है ओमेगा की पावर 8, ये भी आपको 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 की तरह दिखाई दे रही होगी। और 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अभी हाल फिलहाल में ही आपने वैल्यू यहां रखी। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, और आपका ओमेगा की पावर 3 ही बना। तो यहां पर इस टर्म की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो अब इन सब का सॉल्यूशन कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 2n टाइम्स तक 1 1 1 1 1 1 की 1 में मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो आंसर कितना आ गया 1। तो ये केस जो दिखने में बहुत अच्छा सा लग रहा था लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी निकल गया। तो आई होप कि आपको ये वाला केस समझ में आया हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।